कहानी शिमला के जंगलों की है, जहाँ तमाम पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मौसम भी बहुत ही खुशगवार था। उस जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वे रानो चिड़िया बहुत ही अच्छी स्वभाव की मालिक थी और बहुत ही दयालु थी। चिड़िया अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करती। इस बार उसने आलू की फसल उगाई थी और थोड़े से टमाटर। रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती, बेटा मेरी ये फसल कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी। मैं इसे बाजार में ले जाके अच्छे दामों में बेच दूंगी और इस फसल के बिकते ही हमारे दिन बदल जाएंगे। मैंने इस आलू की फसल पर बहुत मेहनत की है। बस 2-4 दिन में ये फसल तैयार हो जाएगी और मैं और तुम मिलकर इस फसल को उतार लेंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी फसल को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि रानो चिड़िया और उसकी बेटी गरीबी की जिंदगी जी कर थक गए थे। अब वे एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। उस जंगल में एक कालू कौवा और एक गौरी कौवी भी रहते थे। वे दोनों बहुत ही आलसी थे। खुद तो वे दोनों कुछ करते नहीं थे, मासूम पक्षियों के माल को हड़पने की योजना बनाते रहते थे। बस यही इन दोनों का काम था। अचानक मौसम बदल जाता है और खूब झमाझम बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर रानो चिड़िया और उसकी बेटी डर जाते हैं, क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल तैयार थी। बारिश का पानी पड़ने से उनकी फसल खराब होने का खतरा था। फिर रानो चिड़िया बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम घर पे रहो, मैं अभी अपनी फसल देख कर आती हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही खेत में पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सारी आलू की फसल बर्बाद हो चुकी है। अपनी फसल को बर्बाद होता देखकर रानो चिड़िया बहुत रोती है। ऊपर वाले ये सब क्या हो गया? मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जिसका सिला तू मुझे यूं दे रहा है? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सब तूने क्यों कर दिया? अभी चिड़िया अपनी बेबसी पे आंसू ही बहा रही होती है कि अचानक उसे एक आवाज आती है, चिड़िया अपने आप को मत कोसो, इम्तिहान सबकी जिंदगी में आते हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो और हिम्मत करो। ये कहते ही वे आवाज़ बंद हो जाती है। वे रानी चिड़िया उस आवाज़ को खोजने लगती है तो अचानक उसकी नज़र टमाटरों के पौधे पर पड़ती है। वे टमाटर के पौधे बिल्कुल सही थे। उन टमाटरों को सही देखकर चिड़िया के अंदर एक नई जान आ जाती है और वे समझ जाती है इस आवाज़ का क्या मतलब था। फिर वे चिड़िया उन टमाटरों को जल्दी जल्दी एक बास्केट में रख लेती है और अपने घर चली जाती है। फिर रानी चिड़िया अपनी बेटी को बताती है, बेटा फसल तो सारी खराब हो गई, लेकिन ये चंद टमाटर बचे थे, मैं इन्हें अपने घर ले आई हूँ। बारिश के रुकते ही मैं इन्हें 1-2 दिन में ले जाकर बाजार में बेच आऊँगी। यहाँ वे आलसी कौवा और कौवी भूख से तड़प रहे थे, क्योंकि बारिशों के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वे कालू कौवा गौरी कौवी से कहता, मैंने कल चिड़िया को ढेर सारे टमाटर अपने घर ले जाते देखा था। ऐसा करता हूँ, रात में जाकर उसकी टमाटरों की टोकरी ही चुरा लेता हूँ। वे कालू कौवा गौरी कौवी से हंसते हुए कहता, ओह चिड़िया की फसल तो वैसे ही पूरी बर्बाद हो गई, ये चंद टमाटर बेच के वो चिड़िया क्या कमा लेगी, इसलिए बेहतर होगा कैसे चुरा कर हम अपनी पेट की आग बुझा ले। हो। फिर उसी रात कालू कौवा चिड़िया के घर में घुसकर वो टमाटर की बास्केट चुरा कर अपने घर ले जाता है। ये लो गौरी, खाओ चिड़िया के मज़ेदार और स्वादिष्ट टमाटर। फिर वे दोनों कौवा और कौवी वो टमाटर खूब मज़े लेकर खाते हैं। वे रानो चिड़िया जब सुबह सवेरे सोकर उठती है तो देखती है कि टमाटरों की टोकरी तो वहाँ से गायब है। टमाटरों की टोकरी को गायब देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है और कहने लगती है, हे ऊपर वाले, वो चंद टमाटर ही मेरा आसरा थे, वो भी चले गए, अब मैं क्या करूं? चिड़िया ऐसे ही परेशानी में सोचती रहती है। तभी चिड़िया को वो बात याद आती है, चिड़िया हिम्मत मत हारो, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अभी चिड़िया इधर उधर देख रही होती कि अचानक उसे एक टमाटर नजर आता है, जो टमाटर चुराते हुए शायद वहाँ गिर गया था। फिर चिड़िया उस टमाटर को उठा लेती है और कहती है, अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ये कह के वे चिड़िया उस टमाटर को ले जाकर अपने रहे सहे खेत में बो देती है और दिन रात उन पौधों की रखवाली करने लगती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया की मेहनत रंग ले आती है और उन पौधों में ढेर सारे टमाटर लग जाते हैं। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में इम्तिहान आते हैं, हमें उन इम्तिहानों का मुकाबला करना होता है। फिर वे चिड़िया उन टमाटरों को बैलगाड़ी में रखकर बाजार में जाकर बेच आती है। चिड़िया को बाजार में उन टमाटरों के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि बारिशों के कारण टमाटरों की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। सिर्फ चिड़िया के ही टमाटर थे जो बाजार में बिक रहे थे। उन पैसों से रानो चिड़िया अपने और अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन चिड़िया अपने खेत में जाकर टमाटरों की फसल को देख रही होती है। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके टमाटरों में कीड़े लग रहे हैं। वे चिड़िया उन टमाटर की फसल पर कीड़े मारने वाला स्प्रे कर देती है और स्प्रे करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ वे गौरी कभी कालू कौवे से कहती है, कालू मुझे बहुत भूख लगी है, जाके जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आ। वो देख, चिड़िया के लाल लाल स्वादिष्ट टमाटर देखकर तो मेरा जी बहुत ललचा रहा है, जाके उसके टमाटर चुरा कर ले आ। वे कालू कौवा चिड़िया के टमाटर चुराने के लिए उसके खेत में पहुँच जाता है।
कालू कौवे को भी बहुत भूख लगी थी। वे टमाटर तोड़ते तोड़ते उन टमाटरों को भी खा लेता है और कुछ ही देर में टमाटर में लगे हुए जहर से कालू कौवे की मौत हो जाती है। वे गौरी कौवी कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है तो देखती है कि कालू कौवा तो मरा पड़ा है। कालू कौवे को मरा हुआ देखकर वे गौरी कौवी रोने लगती है। लेकिन अब हो ही क्या सकता था, कालू और गौरी के पापों का घड़ा अब भर चुका था और जिसकी उन्हें आज सजा भी मिल गई थी। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।